हेलो फ्रेंड्स, फ्लैश इंटरफेस ट्यूटोरियल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था इससे पहले फ्लैश का लास्ट वीडियो में। आज एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि फ्लैश में इरेजर टूल और ब्रश टूल, ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों कैसे वर्क करते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही टूल्स फ्लैश में बहुत एडवांस दिए हुए हैं और हर टूल्स के साथ में आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हो तो ब्रश टूल बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर ब्रशिंग करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश करना हो या फिर पेज के ऊपर ब्रश करना हो। और इसकी आपको सेटिंग्स यहाँ नीचे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ये है ब्रश की साइज़ और ये उसकी मैक्सिमम साइज़ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये ब्रश की अलग अलग कटिंग्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, और जैसा इसका शेप यहाँ पर बना हुआ है वैसे ये वर्क भी करेगा। तो मैं इसमें से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया है पेंट नॉर्मल, पेंट फिल्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन एंड पेंट इनसाइड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पेंट नॉर्मल क्या चीज़ होती है और पेंट नॉर्मल किस तरह से किया जाता है। यहाँ से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पेंट नॉर्मल का सिलेक्शन करके आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर ये टूल को अप्लाई करूँगा तो जैसे नॉर्मली एक ब्रश किसी भी चीज़ को पेंट कर देता है वैसे ही ये ब्रश भी पेंट कर देगा। इसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में आपको मिलेगा फिल्स। अगर आप फिल्स पे क्लिक करते हैं, कोई एक कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके उसको अप्लाई करेंगे, तो इसका नाम है पेंट फिल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करूँगा तो अप्लाई करने के बाद ये ओनली सिर्फ फिल्स, यानी जो अंदर कलर फिल किया हुआ है ओनली उसको ही फिल करेगा। आउटलाइन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आउटलाइन को छोड़कर बाकी जो भी एरिया है उसको फिल कर देगा। अगर आप यूज़ करते हैं पेंट बिहाइंड, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंट बिहाइंड मतलब ये पेंट जो भी करेगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ पेंट करेगा। मतलब ये कि अगर आपने पेंट किया, पेंट करने के बाद जैसे ही आप अपने माउस को छोड़ देंगे, जो भी पेंट है जो भी कलर है वो ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन इससे पहले दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं दिए हुए थे, फ्लैश में ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे ही आपको मिलेगा पेन सिलेक्शन। अगर पेन सिलेक्शन आप यूज़ करते हो तो सिलेक्शन करने के लिए इसमें अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये इतना एरिया सेलेक्ट हो गया। इसकी जगह पे अगर आप लेसो टूल को यूज़ करेंगे तो लेसो टूल के सिलेक्शन करने का ये मेथड है, ये ऐसे सिलेक्शन करता है। इसकी टाइप्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पॉलीगॉन मोड। पॉलीगॉन मोड में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और थर्ड पे आपको डबल क्लिक करना है, सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड है सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ। तो ब्रश टूल को लेकर आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है पेंट सिलेक्शन। पेंट सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको रफली कैसे भी पेंट कर दीजिए और जब आपका पेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको माउस को छोड़ देना है। लेकिन इतना रफली पेंट करने के बाद भी ये सिर्फ उतने ही एरिया को पेंट करेगा जितने एरिया में आपका सिलेक्शन अवेलेबल था, और बाकी एरियाज़ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इतने पार्ट को आप बाद में बाहर निकाल के अलग भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपने देखा कि ब्रश के अलग अलग ऑप्शंस है, सेम वे में आप अगर फ्लैश के अंदर इरेज़र को यूज़ करते हो तो इरेज़र भी अलग अलग ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इरेजर टूल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा इरेज नॉर्मल, इरेज फिल्स, इरेज लाइंस एंड इरेज सेलेक्टेड फिल्स। इरेज नॉर्मल क्या करेगा? इरेज नॉर्मल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे इरेज किया जाता है वैसे ही ये भी इसको इरेज कर देगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसका दूसरा ऑप्शन, तो ये है इरेज फिल्स। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये ओनली
फिल्स को ही रिमूव करेगा और आउटलाइन को छोड़ देगा। सेम वे में अगर मैं यूज़ करता हूँ इरेज लाइंस, तो इसको अप्लाई करने के बाद जितने भी लाइन इसके अंडर में आएगी उतनी लाइंस यहाँ से इरेज हो जाएंगी। तो ये ओनली लाइंस को इरेज करने का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इरेज सेलेक्टेड फील्ड्स। अगर आप सेलेक्टेड फील्ड्स के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब ये कि अगर आपने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया है तो वो ओनली सेलेक्टेड एरियाज को ही रिमूव करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इतना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर इरेज सेलेक्टेड फील्ड्स को अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करने के बाद जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन है आप वहाँ पे आगे बढ़ते जाइए। जब आप एंड पॉइंट पे पहुँचेंगे तो आपको अपने इरेजर को छोड़ देना है, तो ये उतना एरिया इरेज कर देगा जितना एरिया आपका सेलेक्ट था, और बाकी एरिया के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अलग अलग 4 ऑप्शन थे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को इरेज करने के लिए। इसके बाद इरेजर के नीचे आपको एक ऑप्शन और भी मिलेगा जिसका नाम है फॉसेट। अगर आप फॉसेट को यूज़ करते हो तो फॉसेट क्या करता है, फॉसेट को जिस जगह पे भी आप रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई कलर फिल किया हुआ अगर आप उसके ऊपर ला कर रख देते हो तो फ़ौरन यहाँ से वो कलर को इरेज कर देगा। तो ये 2 टूल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है फ्लैश के अंदर, ब्रश टूल और इरेजर टूल। इसके लिए मैंने आपको इसको कॉम्बिनेशन में बताया ताकि आपको वो समझने में आसानी रहे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इसके बाद अगर आपको और भी कोई ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपके लिए वो ट्यूटोरियल बनाने के लिए भी ट्राई करूँगा, और बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा कि वो ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाए। और अगर आप तक अभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।